नमस्कार साथियों, जय हिंद क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में और लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी लोक नाट्य। लोक नाट्य क्या होते हैं कि लोगों के मनोरंजन के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनको अपन बोलते हैं लोक नाट्य। लोक नाट्य में अपन अलग अलग बात कर रहे थे, कौन सा लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है। अपन ने बात की थी तमाशा, तो तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। फिर अपन ने बात की थी चार वेद, तो चार वेद कहाँ की प्रसिद्ध थी? टोंक की। और चार वेद में क्या होता है कि पठानी काव्य शैली में जो कव्वाली होती है, डब वाद्य यंत्र के साथ में कव्वालियों का गायन किया जाता है और वो होता है अपना चार वेद। बात करें आगे नौटंकी की, तो नौटंकी क्या होता है? इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों के प्रयोग के कारण इसको क्या बोलते हैं? नौटंकी कहा जाता है। और नौटंकी राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह है भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर आदि स्थानों की नौटंकियां प्रसिद्ध है। और बात करें आगे अपन रामलीला हो गई, रासलीला हो गई, रासदारी हो गई। रासदारी कहाँ की प्रसिद्ध है? मेवाड़ की प्रसिद्ध है। और बात करें जो इनके अलावा जो लोक नाट्य बच रहे हैं उनको आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। आगे बात करें ख्याल नाट्य, तो ख्याल क्या होता है? ख्याल का मुख्य रूप से अर्थ की बात करें, ख्याल यानी खेलना। क्या अर्थ है इसका? खेलना। और ख्याल कहते हैं किसे? कि जो अपने मन में कोई विचार है या कोई रचना है उनको प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अपना ख्याल। और ख्याल का प्रारंभ कब हुआ? तो ये हुआ था 18वीं शताब्दी में। कब हुआ था इसका प्रारंभ? 18वीं शताब्दी में। और जो इसमें शामिल पात्र हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? शामिल पात्रों को खिलाड़ी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं अपन? खिलाड़ी के नाम से। और जो इनका मुखिया होता है उसको अपन बोलते हैं उस्ताद। क्या बोला जाता है? उस्ताद। तो आप हेडिंग डालो लोक नाट्य। लोक नाट्य। और लोक नाट्य में हम पढ़ने वाले हैं ख्याल। ख्याल और ख्याल का अर्थ की बात करें अपन, तो अर्थ क्या होता है इसका? अर्थ है खेलना। क्या अर्थ है? खेल या खेलना इसका अर्थ है। और इसकी परिभाषा की बात करें अपन, तो मन में उत्पन्न विचार, रचनाओं को प्रदर्शित करना। प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अपना ख्याल। और ख्याल का प्रारंभ कब हुआ? प्रारंभ हुआ था 18वीं शताब्दी में। कब हुआ? 18वीं सदी में। 18वीं सदी में इसका प्रारंभ हुआ था। फिर आगे हम बात करें इसका सूत्रधार को क्या कहते हैं? सूत्रधार, तो सूत्रधार तो कहलाता है इसका हलकारा। क्या कहलाता है? हलकारा। सूत्रधार कहलाता है हलकारा। और जो इसमें शामिल पात्र हैं, जो भाग लेने वाले व्यक्ति या इसमें सभी प्रकार के पात्र हैं, उन पात्रों को अपन किस नाम से जानते हैं? तो उनको बोला जाता है खिलाड़ी। किस नाम से जानते हैं? खिलाड़ी के नाम से जाना जाता है। और मुखिया होता है इनका मुखिया, तो मुखिया क्या कहलाता है? तो मुखिया कहलाता है मुखिया। और मुखिया कहलाता है उस्ताद। क्या कहलाता है? उस्ताद। मुखिया कहलाता है उस्ताद। ये बात होती है अपने ख्याल की। अब हम बात करें ख्याल में अलग अलग स्थानों की अलग अलग प्रकार की ख्याल है। जैसे बीकानेरी ख्याल हो गई। बीकानेर में ख्याल का उद्गम हुआ। बात करें बीकानेर में ख्याल का खेला गया, लोक नाट्य किया, तो उसको क्या बोल दिया? बीकानेरी। किशनगढ़ में किया गया तो उसको क्या बोल दिया? किशनगढ़ी। जयपुर में किया गया तो जयपुरी कह दिया। और मारवाड़ में किया तो उसको माच ख्याल कह दिया गया। आगे बात करें ख्याल की कि कौन कौन सी ख्याल है और उनकी अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो उसमें है अपनी पहली बात करें अपन, एक तो ख्याल है किशनगढ़ी। किशनगढ़ी। किशनगढ़ी ख्याल। और किशनगढ़ी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह है किशनगढ़। और किशनगढ़ कहाँ पड़ता है? अजमेर में। कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। और बात करें किशनगढ़ी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक तो वो है अपने बंशीधर शर्मा। कौन है? बंशीधर
बंशीधर शर्मा किशनगढ़ी ख्याल के प्रवर्तक कहलाते हैं। आगे हम बात करें अपन, तो आगे की ख्याल है माच ख्याल। माच ख्याल कौन सी ख्याल है? माच ख्याल। और माच ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह है साथियों मारवाड़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? मारवाड़ की प्रसिद्ध है। और इसके प्रवर्तक की बात करें तो वो है बक्सुराम। प्रवर्तक बाक्सु बाक्सु राम। प्रवर्तक कौन है इसके? तो वो है बाक्सु राम। आगे हम बात करें डपाली ख्याल। एक है अपनी डपाली ख्याल। और डपाली ख्याल कहाँ की है साथियों? तो डपाली ख्याल है भरतपुर की। कहाँ की है? भरतपुर की प्रसिद्ध है। कुछ नहीं, इन सभी में एक ही बात है कि जो अपने मन में कोई विचार आया, कोई रचना है, उसको प्रदर्शित किया। कहाँ पे? अगर भरतपुर में किया तो उसको क्या बोल दिया? डपाली ख्याल। क्या बोल दिया? डपाली। मारवाड़ में किया तो उसको क्या बोल दिया? माच की ख्याल। और किशनगढ़ में किया तो उसको बोल दिया अपन ने किशनगढ़ी ख्याल। और आगे हम बात करें हाथरसी ख्याल। कौन सी? हाथरस ख्याल। और हाथरस ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो हाथरस ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है अपने? तो ये भी हो जाएगी भरतपुर की प्रसिद्ध। कहाँ की प्रसिद्ध है? हाथरस ख्याल। तो हाथरस ख्याल भी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है अपने भरतपुर की प्रसिद्ध। इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक की हम पहले बात कर चुके हैं। कहाँ पर? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी लास्ट क्लास में नौटंकी की। तो नौटंकी भरतपुर की कौन सी नौटंकी? हाथरस शैली की नौटंकी। कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो थी अपने भरतपुर की प्रसिद्ध। और उसके प्रवर्तक कौन थे? नथुराम शर्मा। और इस ख्याल के भी प्रवर्तक कौन है? तो वो है नथुराम शर्मा। आगे हम बात करें बीकानेरी ख्याल। कौन सी ख्याल है अपनी? बीकानेरी ख्याल। बीकानेरी ख्याल। और बीकानेरी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह है बीकानेर की प्रसिद्ध। इसके प्रवर्तक कौन है? तो प्रवर्तक है अपने मोतीलाल। कौन है? मोतीलाल। बीकानेर प्रसिद्ध। प्रवर्तक की बात करें, प्रवर्तक, तो प्रवर्तक है मोतीलाल। कौन है इसके प्रवर्तक? तो वो है मोती लाल। आगे हम बात करें, आगे अपनी ख्याल है तो वो है कन्हैया ख्याल। कौन सी ख्याल है? कन्हैया कन्हैया ख्याल। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगी सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के अलावा बात करते हैं अपन धौलपुर। धौलपुर धौलपुर के अलावा भरतपुर। इन क्षेत्रों की कौन सी ख्याल प्रसिद्ध है? तो वो है अपने कन्हैया ख्याल प्रसिद्ध है। और हम बात करें तो जयपुरी ख्याल। कौन सी ख्याल है? जयपुरी। जयपुर में ख्याल का प्रदर्शन हुआ, इसी कारण इसको क्या बोल दिया अपन ने? जयपुरी ख्याल। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? तो जयपुर की प्रसिद्ध। और जयपुरी ख्याल एकमात्र ख्याल है जो कि रूढ़िवाद से प्रभावित नहीं है। रूढ़िवाद का मतलब क्या हो गया कि ये समय के साथ परिवर्तित हो गई। जैसे अपन बात करें बीकानेरी ख्याल, जो प्रारंभ हुई जिस समय, तो उसी समय जैसे प्रकार से ख्याल का प्रदर्शन किया, आज भी उसी प्रकार से किया जाता है। जबकि जयपुरी ख्याल में ऐसा नहीं है। जयपुरी ख्याल में क्या होता है कि समय के साथ परिवर्तन होता गया। जैसे जैसे समय बदला, इसका ख्याल का परिवर्तन भी, इसमें प्रदर्शन का परिवर्तन भी बदलता गया। तो इसमें एक बात नोट करें, रूढ़िवाद से प्रभावित नहीं। और जयपुरी ख्याल की बात करें तो इसमें महिला पात्रों की भूमिका महिला ही निभाती है। क्या करती है? महिला पात्रों की भूमिका महिला पात्रों की भूमिका महिला
ही निभाती, क्या करती है, महिला पात्रों की भूमिका महिला ही निभाती है। आगे हम बात करें नौटंकी ख्याल, तो नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध थी, तो वो थी अपने भरतपुर की। तो नौटंकी ख्याल भी कहाँ की हो जाएगी, भरतपुर की। आगे हम बात करें कुचामणि ख्याल, कौन सी, कुचामणि, कुचामणि। और कुचामणि ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगी कुचामन। और कुचामन कहाँ पड़ता है, तो कुचामन पड़ता है नागौर में। कहाँ पड़ता है, नागौर में। कुचामन और कुचामन सिटी नागौर कहाँ की प्रसिद्ध है, कुचामन सिटी नागौर। इसके प्रवर्तक की बात करें तो कुचामणि ख्याल का हर एक एग्जाम में अगर लोक नाट्य से अगर क्वेश्चन बनता है अपने, तो अधिकांश ख्याल से बनता है। और ख्याल में भी किससे, कुचामणि ख्याल से। किस कौन सी ख्याल से बनता है, तो कुचामणि ख्याल से अधिकांश एग्जाम में क्वेश्चन उठाता है। और इसके प्रवर्तक कौन है, इसके प्रवर्तक की बात करें अपन, तो कुचामणि ख्याल का प्रवर्तक कौन है, तो वो है लच्छीराम। कौन है प्रवर्तक, प्रवर्तक, तो प्रवर्तक हो जाएंगे लच्छी राम। कौन सा राम, लच्छी राम। आगे हम बात करें तो आगे की ख्याल है वो है अपनी हेला ख्याल, हेला ख्याल। और हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है, तो हेला ख्याल हो जाएगी अपने सवाई माधोपुर। कहाँ की, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, इन स्थानों की ख्याल अपने मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर हो गया, करौली हो गया, भरतपुर हो गया, भरतपुर हो गया। इन स्थानों की अपनी कौन सी ख्याल प्रदर्शित है, प्रसिद्ध है, तो वो हो जाएगी अपनी हेला ख्याल। और हेला ख्याल का प्रवर्तक की बात करें तो इसका प्रवर्तक कौन है, हेला शायर। कौन है, हेला शायर। इसको याद रखने में कोई दिक्कत है ही नहीं अपन को। हेला ख्याल, और हेला ख्याल का प्रवर्तक कौन है, तो वो है अपना हेला शायर। कौन है, हेला शायर इसका प्रवर्तक है। आगे बात करें हेला ख्याल में होता क्या है कि रामायण और महाभारत के जो पात्र हैं उन पर इसका प्रदर्शन होता है। रामायण तथा महाभारत पर प्रदर्शन नहीं, महाभारत के आधार पर। किनके आधार पर, महाभारत के आधार पर, महाभारत के आधार पर कौन सी ख्याल का प्रदर्शन होता है, तो ये होता है अपने हेला ख्याल का। हेला ख्याल के अलावा हम बात करें शेखावाटी ख्याल। कौन सी ख्याल है, शेखावाटी, शेखावाटी। और शेखावाटी को एक नाम से और जानते हैं, चिड़ावा की ख्याल। कौन सी ख्याल, चिड़ावा ख्याल। और चिड़ावा ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगी, एक तो है मुख्य रूप से चिड़ावा। कहाँ की है, चिड़ावा। चिड़ावा के अलावा बात करें अपन तो ये एक है खंडेला की, खंडेला की। खंडेला के अलावा बात करें अपन तो ये है चूरू की। कहाँ की, चूरू की, चूरू की प्रसिद्ध है। खंडेला का और क्या प्रसिद्ध था, अपन ने हस्तकला में पढ़ा, गोटा। क्या प्रसिद्ध था, गोटा मुख्य रूप से यहाँ का प्रसिद्ध है। और इसके प्रवर्तक कौन है, तो वो है नानूराम। प्रवर्तक, प्रवर्तक है नानूराम, नानू राम। और इन नानूराम जी का एक शिष्य था, उसका नाम क्या है, दुलिया राणा। क्या नाम से, दुलिया राणा, जिसने चिड़ावा की ख्याल को प्रदर्शित किया था। किसको किया प्रदर्शित, तो चिड़ावा की ख्याल को। नेक्स्ट बात लिखे शेखावाटी ख्याल को, शेखावाटी ख्याल को प्रसिद्ध
शेखावटी ख्याल को प्रसिद्ध दुलिया राणा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा प्रसिद्ध किया गया? तो दुलिया राणा के द्वारा प्रसिद्ध किया गया। आगे हम बात करें अली बख्श की ख्याल। अली बख्शी ख्याल। और अली बख्शी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगी मुंडावर। कहाँ की? मुंडावर। और मुंडावर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है अलवर में। कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है अलवर की। और इसके प्रवर्तक की बात करें हम, तो प्रवर्तक हो जाएगा अली बख्श। प्रवर्तक, और प्रवर्तक कौन है? तो वो है अली बख्श। अली बख्श। आगे के ख्याल की अपन बात करें तो आगे कौन सी ख्याल है अपनी? तो आगे की ख्याल हो जाएगी तुर्रा कलंगी। तुर्रा कलंगी। और तुर्रा कलंगी ख्याल मुख्य रूप से कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है अपने गोसुंडी। और गोसुंडी कहाँ पड़ता है? तो चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ का एक स्थान और है निम्बाड़ा, वहां की भी कौन सी ख्याल प्रसिद्ध है? तो तुर्रा कलंगी ख्याल प्रसिद्ध है। और तुर्रा कलंगी ख्याल मुख्य रूप से कहाँ की है? तो चंदेरी की। कहाँ की? चंदेरी। और चंदेरी पड़ता है एमपी में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। वहां के एक राजा हुआ करते थे, जो दो व्यक्ति थे। एक तो था शाह अली और एक था तुगनगिर। कौन? शाह अली और तुगनगिर। दोनों वहां चंदेरी राज्य में निवास करते थे। और चंदेरी के राजा इन दोनों से एक दिन खुश होकर इनको अपने पगड़ी का, एक को देते हैं तुर्रा और एक को देते हैं कलंगी। तुर्रा किसको दिया जाता है? तो शाह अली को। किसको दिया जाता है? शाह अली को। और कलंगी किसे दी जाती है? तुगनगिर को। तो इसको प्रसिद्ध किसने किया था? तो शाह अली। सॉरी, इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? शाह अली और तुगनगिर। प्रसिद्ध की बात करें तो गोसुंडी के अलावा निम्बाहेड़ा और ये तो है दोनों चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के स्थान, चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ के पास में ही एमपी का स्थान है एक नीमच, वहां की भी प्रसिद्ध है। कौन सी? तो वो है तुर्रा कलंगी। प्रवर्तक में हो जाएंगे, एक तो है शाह अली और एक है अपना तुगनगिर। और शाह अली को पार्वती का और तुगनगिर को शिव का अवतार माना जाता है। यह होती है अपने मुख्य ख्याल। कौन कौन सी ख्याल की अपन चर्चा की? तो है किशनगढ़ी ख्याल। कहाँ की है? किशनगढ़ की। माच की ख्याल मारवाड़ की। ढपाली ख्याल भरतपुर की। हाथरस की ख्याल भरतपुर की। और बात करें आगे बीकानेरी ख्याल, बीकानेर की। कन्हैया ख्याल सवाईमाधोपुर, धौलपुर, भरतपुर की। जयपुर ख्याल जयपुर के प्रसिद्ध है। और इसमें मुख्य रूप से यह बात जरूर याद रखें कि इसमें रूढ़िवाद का कोई प्रभाव नहीं आता है, समय के साथ परिवर्तित होने वाली ख्याल है। और इसमें महिला पात्रों की भूमिका महिलाओं के द्वारा ही निभाई जाती। आगे हमने बात की कुचामणी ख्याल। तो कुचामणी ख्याल कहाँ की है? तो कुचामण नागौर की। और इसके प्रवर्तक कौन है? तो लच्छीराम। इसमें एक बात और याद रखें, इसमें एक मुख्य रूप से 3 पात्र होते हैं। किसमें? कुचामणी ख्याल में मुख्यतः 3 पात्र, मुख्य रूप से 3 पात्र हैं। एक तो है राजा, रानी और एक है जोकर। और इन तीनों में भी मुख्य रूप से महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहती है? तो वो रहती है रानी की। कौन से पात्र की रहती है? तो वो रानी पात्र की मुख्य रूप से भूमिका रहती है। आगे हम बात करें अली बख्श की ख्याल। तो ये कहाँ की है? मुंडावर अलवर की प्रसिद्ध है।
और इसके प्रवर्तक कौन है? अली बख्श। तुर्रा कलंगी ख्याल तो गोसुंडी और निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ की। इसके अलावा नीमच एमपी की प्रसिद्ध है और इसका उद्गम कहां से हुआ है? तो उद्गम हुआ है चंदेरी एमपी से। इसके प्रवर्तक कौन है? शाह अली और तुगन गिर। इसके अलावा हम बात करते हैं आगे वाला लोक नाट्य रम्मत। किसकी बात कर रहे हैं अपन? रम्मत लोक नाट्य की। रम्मत रम्मत लोक नाट्य। और रम्मत लोक नाट्य का अर्थ क्या होता है? रम्मत लोक नाट्य में क्या होता है कि जो ऐतिहासिक और पौराणिक जो घटनाएं हैं और जो काव्य रचनाएं हैं उनको किसी मंच के माध्यम से प्रदर्शित करना। क्या होता है कि जैसे अपन बात करें, किसी ने कोई महल बनाया तो उसके ऊपर कोई कहानी है या कोई रचना लिखी हुई है तो उसका प्रदर्शन करना, तो क्या कहलाता है? वो अपना रम्मत कहलाता है। क्या कहलाता है? रम्मत कहलाता है। ऐतिहासिक व पौराणिक रचनाओं का प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रम्मत। और रम्मत भी अलग अलग स्थानों की, मुख्य रूप से 3 रम्मत प्रसिद्ध है। एक तो है बीकानेर की रम्मत, एक है जैसलमेर की रम्मत। और बात करें अपन मुख्य रूप से जैसलमेर की रम्मत है, या इसकी बात करें कि रम्मत का उद्गम कहां से हुआ है, तो ये कहां से हुआ? जैसलमेर से। कहां से हुआ है? जैसलमेर से। और मुख्य रूप से रम्मत प्रसिद्ध कहां की है? तो वो है बीकानेर के। कहां की? आचार्यों का चौक बीकानेर की प्रसिद्ध है। बात करें इसका उद्गम स्थल, उद्गम स्थल, और उद्गम स्थल कहां है? तो वो है जैसलमेर। इसके अलावा हम बात करें प्रसिद्ध, तो प्रसिद्ध हो जाएगी बीकानेर की। बीकानेर कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। हम आगे बात करें जैसलमेर की रम्मत। जैसलमेर की रम्मत। और जैसलमेर की रम्मत जिस स्थान पर होती है या इसका स्थल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? तेज अखाड़ा या राम अखाड़ा। और इसमें मुख्य रूप से जैसलमेर की रमतों में कौन कौन सी रमतें हैं? तो वो है अपनी गांधी जी की रमत हो गई, और महेंद्र मूमल की हो गई, देवर भाभी की हो गई। महेंद्र मूमल की आपने कहानी सुन रखी है। तो आगे बात करें अपन स्थल, तो स्थल तो हो जाएगा राम अखाड़ा। और राम अखाड़ा के अलावा तेज अखाड़ा। किस नाम से जानते हैं? राम अखाड़ा या तेज अखाड़ा कहा जाता है। आगे इसकी प्रमुख रम्मत कौन सी है? प्रमुख रम्मत, तो प्रमुख रम्मत में हो जाएगी महेंद्र मूमल। महेंद्र मूमल के अलावा देवर भाभी और एक है गांधी जी। ये इसकी प्रमुख रम्मतें हैं। इसके अलावा हम बात करें इसका प्रमुख कलाकार कौन है, तो प्रमुख कलाकार कौन है? तो तेज कवि। कौन है प्रमुख कलाकार? प्रमुख कलाकार, और प्रमुख कलाकार है तेज कवि। और तेज कवि ने 1943 में, कब? 1943 में एक स्वतंत्र बावनी के नाम से रम्मत लिखी और गांधी जी को भेंट की थी। और तेज कवि ने कृष्णा कंपनी के नाम से अखाड़ा चलाया था। किस कंपनी के नाम से? कृष्णा कंपनी के नाम से। स्वतंत्र बावनी। और ये भेंट की थी गांधी जी को। किसको की? गांधी जी
को भेंट। और इनके अखाड़े का नाम क्या था? कृष्णा कंपनी। कृष्णा कंपनी अखाड़ा। यह होती है अपने जैसलमेर की रम्मत। आगे हम बात करें बीकानेर की रम्मत। बीकानेर की रम्मत। और बीकानेर की रम्मत को जो स्थल है उसको अपन क्या बोलते हैं? कड़ा या अखाड़ा। स्थल, रम्मत का स्थल क्या कहलाता है? कड़ा या अखाड़ा। किस नाम से जानते हैं? कड़ा या अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। और बीकानेर की जो रम्मत है उसका आयोजन कब होता है? तो होली पर और शीतलाष्टमी पर। कब? होली व शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी पर आयोजित। होली व शीतलाष्टमी पर आयोजित। इसके अलावा हम बात करें तो हेड़ाऊ की रम्मत। कौन सी रम्मत? हेड़ाऊ की रम्मत। और हेड़ाऊ की रम्मत में क्या होता है कि जो पति पत्नी है उनके आदर्शों का, आदर्श पति पत्नी की जो क्रियाएं होती है उनको दर्शाया जाता है। आदर्श पति पत्नी को दर्शाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें अमर सिंह की रम्मत। किसकी? अमर सिंह की। अमर सिंह की रम्मत। और अमर सिंह की रम्मत राष्ट्रीय भक्ति से संबंधित है। किससे? राष्ट्रीय भक्ति से संबंधित। राष्ट्रीय भक्ति से संबंधित। राष्ट्रीय भक्ति से संबंधित। इसके अलावा हम बात करें तो एक है अपने किसकी रम्मत? फागू जी महाराज की रम्मत। फागू जी महाराज की रम्मत। और फागू जी महाराज की रम्मत किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है अपने लावणियों के लिए प्रसिद्ध है। लावणियों के लिए प्रसिद्ध। आगे हम बात करें तो एक है रावलों की रम्मत। रावलों की रम्मत। और रावलों की रम्मत कहां की प्रसिद्ध है? तो ये है मारवाड़ क्षेत्र की। मारवाड़ क्षेत्र की। और रावल जाति के लोगों के द्वारा की जाती। ये होती है अपने प्रमुख प्रमुख रम्मतें। आगे हम बात करें एक है अपना लोक नाट्य दंगल। कौन सा लोक नाट्य? दंगल। और दंगल में क्या होता है कि शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गीतों का गायन किया जाता है। क्या? दो दलों के द्वारा, दो दलों के द्वारा शास्त्रीय गायन। क्या किया जाता है दंगल में? दो दलों के द्वारा शास्त्रीय गायन किया जाता है। ये होते हैं अपने मुख्य मुख्य लोक नाट्य। कौन कौन से? तो आज की क्लास में हमने बात की थी ख्याल क्या होता है, उसके अलावा रम्मत क्या होती है, और एक पढ़ा अपन ने दंगल क्या होता है। और इसी के साथ अपने लोक नाट्य टॉपिक पूरा होता है। तो साथियों आज की क्लास में हम पढ़ चुके हैं ख्याल। और ख्याल के अलावा हमने बात की थी लोक रम्मत। रम्मत क्या होते हैं? ऐतिहासिक या पौराणिक रचनाओं का प्रदर्शन करना
क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है अपना रम्मत। और उसके अलावा कौन कौन सी रम्मत है, तो एक तो है जैसलमेर की रम्मत, जिसके स्थल या जिसका रम्मत का जो स्थल है मुख्य रूप से कहाँ प्रदर्शित की जाती है, तो उसको बोलते हैं राम अखाड़ा या तेज अखाड़ा। प्रमुख रम्मत कौन कौन सी है, महेंद्र मोहम्मद, देवर भाभी की और गांधी जी की। इसका प्रमुख कलाकार कौन है, तो वो है तेज कवि, जिसने क्या क्या स्वतंत्र भावनी लिखी थी और गांधी जी को भेंट की थी। और इस तेज कवि ने एक अपना अखाड़ा चलाया था कृष्णा कंपनी के नाम से। फिर अपन ने बात की थी बीकानेर की रम्मत, जिसके स्थल को अपन क्या बोलते हैं, अखाड़ा या कड़ा के नाम से जाना जाता है। और इसका आयोजन कब होता है, तो होली व शीतला अष्टमी के दिन इसका आयोजन मुख्य रूप से होता है। आगे अपन ने देखा हड़ाऊ की रम्मत, आदर्श पति पत्नी को दर्शाया जाता है। अमर सिंह की रम्मत, जिसमें अपन राष्ट्रीय भक्ति से संबंधित है, किसे, राष्ट्रीय भक्ति से संबंधित। आगे हम बात करें फागू जी महाराज की रम्मत, तो लावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और रावलों की रम्मत मारवाड़ क्षेत्र में रावल जाति के लोगों के द्वारा की जाती है। और आगे का लोक नाट्य कौन सा, दंगल, जिसमें दो दल आमने सामने होते हैं और शास्त्रीय गायन का आयोजन किया जाता है। और इसी के साथ अपने लोक नाट्य पूरा होता है। साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।